इवनिंग। आज हम बात करते हैं पाइवट टेबल के एनालाइज मोड के बारे में। क्या है पाइवट टेबल का एनालाइज मोड? जब हम पाइवट टेबल लगाते हैं, क्यों लगाते हैं हम पाइवट टेबल? पाइवट टेबल का यूज हम तब करते हैं जब हमें कुछ रिपोर्टिंग्स बनानी हो या फिर उनके ऊपर एनालाइज करना हो। अगर हमें एनालिसिस करना है तो हमें जाना पड़ेगा एनालाइज मोड पे, बिकॉज पाइवट टेबल जो हमने लगाई वो तो सिंपल एक रिपोर्ट बन गई। अगर हमें उसके ऊपर एनालिसिस करना है, कुछ उसके अंदर प्रो वर्जन पे लेके जाना है, अपने एनालिसिस को, अपनी रिपोर्ट्स को प्रो लेवल पे लेके जाना है, तो हमें कहां जाना पड़ेगा? एनालाइज मोड पे। एनालाइज मोड के अंदर क्या आता है हमारे पास? एनालाइज मोड के अंदर आते हैं हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, स्लाइसर्स आते हैं। तो हम इन चीजों को यूज करके अपने एनालिसिस को इफेक्टिव बना सकते हैं, अपना टाइम सेव कर सकते हैं और बेटर तरीके से हम अपनी इफिशिएंसी को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, आज की वीडियो में हम देखेंगे स्लाइसर का यूज करना। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ऑप्शंस का यूज करना। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि हम अपने एग्जिस्टिंग डेटा पे स्लाइसर का यूज करने के बाद अपने एग्जिस्टिंग फाइल को, अपने एग्जिस्टिंग एनालिसिस को कितना एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं। अब हमारा एनालिसिस कितना इजी हो जाएगा और डिसीजन मेकिंग के लिए एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आइए गाइस, ऑन द स्क्रीन हम देखते हैं कि पाइवट टेबल के अंदर हम एनालाइज मोड के अंदर स्लाइसर्स को कैसे यूज करते हैं। सो गाइज, यहां पे भी हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है जिसकी हेल्प से हम देखते हैं कि पाइवट टेबल के अंदर हम स्लाइसर्स का यूज कैसे कर सकते हैं। सो यहां है हमारे पास कुछ पीरियड्स वाइज, प्रोडक्ट वाइज, हमारे प्रोडक्शन के नंबर, सेल्स के नंबर, प्रोडक्शन की कॉस्ट एंड सेल्स प्राइसेस। अब इस 60 रोज का हमारे पास डेटा है, इसकी हेल्प से हमें एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे पाइवट टेबल प्रिपेयर की हुई है। हमें क्या निकालना था? प्रोडक्ट वाइज एंड मंथ वाइज, प्रोडक्शन नंबर, सेल्स नंबर, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेल्स प्राइसेस का डेटा, जो हमने कहां से बनाई पाइवट टेबल? इस इनपुट डेटा से बनाई है। ये सारी डिटेल है हमारे पास, यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड है। तो हमें क्या करना है? हमें प्रॉपर एक फॉर्मेट के अंदर हम ले आए। बट हमने यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला में जो भी हमने यूज किया, हमने क्या यूज किया? हमने फॉर्मूला यूज नहीं किया, हमने यूज किया पाइवट टेबल। और जब हम पाइवट टेबल यूज कर रहे हैं और हमें एनालाइज करना है तो हम क्या कर सकते हैं? स्लाइसर्स का यूज। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी स्लाइसर्स इंसर्ट किए हुए हैं। अब इन स्लाइसर्स का इस रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट आएगा, हमारे एनालिसिस पे क्या इफेक्ट आएगा? जैसे कि सपोज हम कहते हैं कि हमने यहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, कोई भी डेट सेलेक्ट करनी है, हम ऐसे डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। हम जाएंगे, हमें फिल्टर लगाना है, हम कुछ भी लगाएंगे, हमें कहीं पे भी जाके कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जब जाके हम यहाँ पे फिल्ट्रेशन करेंगे। बट स्लाइसर्स की हेल्प से अगर हम एनालाइज कर रहे हैं, हम कहते हैं हमें चाहिए प्रोडक्ट X2 देखना है, बस खाली क्लिक, डेटा पिवट टेबल अपडेट, हमें प्रोडक्ट X2 देखना है। हम कहते हैं कि हमें सिर्फ अप्रैल मंथ देखना है, अप्रैल मंथ आ गया, हमें अप्रैल और जून एंड सितंबर 3 मंथ देखने, तो हमें कंट्रोल प्रेस करके तीनों को एक एक बार क्लिक करना पड़ता है ताकि वो सिलेक्शंस में ऐड करता जाए। तो देखो अप्रैल, जून एंड सितंबर का प्रोडक्ट X2 आ गया। हम कहते हैं प्रोडक्ट X2 के साथ हम X4 को भी ऐड कर लेते हैं। कंट्रोल प्रेस करना है और हमें जस्ट क्लिक कर देना, देखो ऐड हो गया। तो अब क्या हुआ? हमारा जो एनालिसिस है बहुत इफेक्टिव हो गया, हमें इंस्टेंटली क्लिक के ऊपर रिजल्ट मिल गया हमारा। तो पाइवट टेबल के अंदर स्लाइसर्स को अगर हम यूज करते हैं तो पर क्लिक हमारा रिजल्ट हमें मिल जाता है। अब इसके हेल्प से हम क्या प्रोडक्शन, अगर हम प्रोडक्शन के नंबर्स की बात करते हैं तो प्रोडक्शन नंबर हम प्लानिंग के लिए यूज कर सकते हैं, सेल्स नंबर्स हम सेल्स प्लानिंग के लिए यूज कर सकते हैं, मॉडल मिक्स के लिए यूज कर सकते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेल्स प्राइसेस हम बजटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और हम अपनी जितनी भी हमारी रिपोर्टिंग्स होते हैं, कहीं भी एज पर द रिक्वायरमेंट हम स्लाइसर्स का यूज कर सकते हैं। सो गाइस, आइए हम देखते हैं कि पाइवट टेबल के अंदर स्लाइसर्स कैसे इंसर्ट करते हैं। यहाँ तो हमने इसके देख लीजिए फंक्शनैलिटी, अब हम देखते हैं इंसर्ट कैसे करते हैं। तो फ्रेश हम एक पाइवट टेबल बनाते हैं और उसके ऊपर इंसर्ट करके देखते हैं। हम जाते हैं अपने इनपुट डेटा के ऊपर, यहाँ हमारे पास इनपुट डेटा, हम इसमें से फटाफट से एक पाइवट टेबल इंसर्ट करते हैं। हमने क्या करना है? सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करना है, वी हैव टू सेलेक्ट द डेटा, गो टू रिबन, इंसर्ट पाइवट टेबल। अभी क्या करना है? हमें न्यू वर्कबुक बनानी है, एग्जिस्टिंग फाइल पे ऊपर काम करना है। हमें क्या करते हैं? हमें न्यू वर्कबुक बनानी है, ओके कर देते हैं। देन नाउ यहाँ हमारे पास डेटा आ गया। यहाँ में सबसे पहले क्या उठाना है? हमें लेके आना रिजल्ट क्या? प्रोडक्शन नंबर्स ले आए हम, सेल्स नंबर्स ले आए हम, प्रोडक्शन की कॉस्ट ले आए हम एंड सेल्स प्राइसेस ले आए हम। हमारा चारों डेटा आ गए। अब कहते हैं इसके बेसिस तो लाओ भाई, हम ले आते हैं प्रोडक्ट का नेम, ये प्रोडक्ट का नेम आ गया। अब चाहिए हमें मंथ भी चाहिए, अब हम मंथ यहाँ ले आते हैं, ये पीरियड आ गया हमारे पास। अब देखो ये कैसे आया, अभी प्लस की जगह माइनस माइनस आ गया। तो हम क्या करेंगे? इसको राइट क्लिक करेंगे, एक्सपेंड एंड कोलैप्स पे जाएंगे और इसको कर दें हम कोलैप्स। तो ये सारा बंद हो गया। तो 1 बाय 1 जैसे हम प्लस होगा तो ये बंद होगा, किया प्लस पे क्लिक तो हमारा ये माइनस हो गया, ये खुला हुआ है। अब जैसे हम इसको प्लस कर देंगे तो देखो इसके अंदर हमारा मंथ चला गया। मंथ को अगर हम प्लस कर देंगे तो इसके अंदर हमारे प्रोडक्ट्स चले गए, तो एक ग्रुपिंग होती चली जाती है। अभी हमें क्या पे ईयर नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे क्वार्टर नहीं चाहिए, हमने हटा दिया।
अब हमारा डेटा क्या आ गया, मंथ आ गया, हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, और हमारे पास जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग डेटा आ गया। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर स्लाइसर्स इंसर्ट करने हैं। हम इसको यहाँ से कर देते हैं बंद। हम जाते हैं स्लाइसर्स के लिए। स्लाइसर्स के लिए हमें कहाँ पे जाना है, अभी देखो जैसे ही ऊपर रिबन पे बड़े ध्यान से देखना, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, यहाँ पे कुछ भी एक्टिव नहीं है। जैसे हमने पाइवट टेबल पे क्लिक किया, एनालाइज मोड एंड डिजाइन मोड, ये दो मोड ओपन हो गए हैं। देखो क्लिक एनालाइज। तो अब हम बात करते हैं एनालाइज मोड के बारे में। एनालाइज मोड के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंसर्ट स्लाइसर। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, जो पाइवट टेबल के जो हेडर्स होते हैं, जितना भी हमारा डेटा उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारी हेडिंग्स होती है वो हमारी यहाँ पे हमें शो करती है। अब हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें क्या सिलेक्शन करना है वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। सो एज पर द नीड, एज पर द रिक्वायरमेंट। अभी हमें क्या करना है, मंथ वाइज एंड प्रोडक्ट वाइज हम चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। तो हमें क्या उठाना पड़ेगा यहाँ पे, पीरियड एंड प्रोडक्ट। ठीक है, हम इसको प्रोडक्ट वाइज हम कुछ भी देख सकते हैं, यहाँ पे हम पीरियड वाइज कुछ भी देख सकते हैं। हमने दोनों को सेलेक्ट किया एंड देन ओके, ये हमारे पास स्लाइसर्स आ गया। इनको मूवेबल है, कहीं पे मूव कर सकते हैं। हमने इसको जितना अपना साइज़ चेंज करना है, इसका हम साइज़ चेंज कर सकते हैं। हमें इसको जहाँ पे भी मूवेबल है, कहीं पे भी जहाँ में सूट करता है, जहाँ में अच्छा लगता है वहाँ पे इसको लगा सकते हैं। हमने इसको यहाँ पे फिट कर दिया। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि हमारे सारे मंथ्स हमें दिखे नहीं दिखते तो हम ऐसे स्क्रॉल कर सकते हैं। हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये देखो हमने बड़ा कर दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा मंथ आ गया। अब हम देखते हैं कि इसका इफेक्ट कैसे आएगा। X2 आ गया ऑटोमेटिक। हमने कहा सिर्फ एप्ली मंथ चाहिए, आ गया, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली पाइवट टेबल से लिंक्ड होके स्लाइसर बन रहे हैं। तो हमें इसे अलग से कोई फंक्शन, कोई फॉर्मूला यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम कहते हैं इसके अंदर अगस्त को और ऐड कर लेते हैं। कंट्रोल दबा के हमने कर दिया, अगस्त ऐड हो गया। हम कहते हैं प्रोडक्ट X1 और X4 को भी ऐड कर देते हैं, ये ऐड हो गया। तो अब हमने क्या किया, सिंपल ये क्लिक किया, पाइवट टेबल पे क्लिक किया, एनालाइज पे क्लिक गए और जस्ट इंसर्ट स्लाइसर क्लिक किया। स्लाइसर पे क्लिक करने के बाद हमारे स्लाइसर्स आ गए, हमें सिलेक्ट कर लिया। तो ऑन द क्लिक हमारा एनालिसिस कितना इफेक्टिव हो गया। सो गाइज ये था हमारे पास पाइवट टेबल के अंदर एनालाइज मोड के अंदर स्लाइसर्स का पॉइंट। तो स्लाइसर्स हमने देखा, नेक्स्ट वीडियो में के अंदर हम देखते हैं कि हम टाइमलाइंस कैसे इंसर्ट करते हैं। सो गाइज आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। So guys, thank you so much for watching this video, and I will attach the same workbook in the description link so you can download and do practice. Thanks for watching.